तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत बेहतरीन मानवा को जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। और ये मानवा सोलो लेवलिंग के जैसी है, तो अगर आप सब सोलो लेवलिंग के फ़ैन हो तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं इस मानवा के चैप्टर 1 के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर 1 के स्टार्ट में हम देखते हैं 18 साल पहले की कहानी, जब अचानक से एक दिन आसमान में एक गेट खुलता है। उसके साथ एक बिल्डिंग भी अपीयर होती है जिसके अंदर से अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं। तभी हमें वहीं पे दिखाए जाते हैं कुछ लोग जिन्होंने अपने अंदर सुपर ह्यूमंस की पावर डेवलप कर ली होती है, और उन्हें नाम दिया जाता है प्लेयर्स का, जो कि मानव जीवन की उम्मीद बनते हैं। लेकिन इनके आने से कुछ फ़र्क पड़ता है, जैसे इन्हें बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता है और ये लोग बहुत ही जल्दी अमीर बनते हैं। इसके बाद हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है किम किग्यू, और यहाँ से रियल स्टोरी शुरू होती है हमारे मानवा की। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक्स गिल्ड हेडक्वार्टर के बाहर खड़ा होता है और वो उसके अंदर जाता है। वो अंदर किसी को खाना डिलीवर करने के लिए आया होता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा किम किग्यू जिसको खाना डिलीवर करने आया, तो वो किम किग्यू से कहता है कि किम किग्यू तुम लेट हो। तो किम किग्यू जवाब देता है सॉरी सर, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तब हमें बताया जाता है कि हमारा जो किम किग्यू है वो एक प्लेयर नहीं बन पाया, मतलब जो प्लेयर लोग बने होते थे उसमें से किम किग्यू चूज़ नहीं हुआ होता था। इसके बाद किम किग्यू कहता है सर आप अपना खाना इंजॉय करिए, और वहाँ से बाहर आ जाता है और वो अपनी गाड़ी लेकर जाने लगता है और उसको रेड लाइट पर रुकता है। तब हम देखते हैं वो रेड लाइट पर देखता है एक पोस्टर। तब हम देखते हैं रेड लाइट पर जो वो पोस्टर देख रहा होता है उसमें एक बंदा होता है जो कि अब एक नया नया प्लेयर बना होता है जिसका नाम होता है सू यू सुकवो सॉरी। तो वो यू सुकवो को देखता है और कहता है कि ओह ये एक यूनिक एबिलिटी प्लेयर है। यूनिक एबिलिटी प्लेयर्स मतलब वो प्लेयर्स जिनको थोड़ी सी अलग पावर्स मिली होती हैं बाकी प्लेयर्स से, बाकी जो हीरोज हैं उनसे थोड़े से मतलब अच्छे पावर्स मिले होते हैं। तो वो यूसुफो को देखने लग जाता है हमारा किम किग्यू। तो और अभी से मैं किम किग्यू को सिर्फ किग्यू बोलने वाला हूँ, तो आप समझ लेना। तो हमारा किग्यू यूसुफो को देख रहा होता है लगातार। तब भी हमें पता चलता है कि जो रेड लाइट है वो खत्म हो चुकी है और हमारे किम किग्यू की किसी ने गाड़ी के पीछे से टक्कर मारी है। और वो कहता है कि ए तुम्हें पता नहीं है क्या, रेड लाइट खत्म हो चुकी है, चलो चलो जल्दी आगे चलो जल्दी आगे चलो। तो हमारा किग्यू कहता है सॉरी सॉरी सर, मैं तो मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान कहीं और था। तो हमें फिर उसके बाद दिखाया जाता है रात का सीन। रात के सीन में किम किग्यू अपने घर पहुंच गया होता है और किम किग्यू देखता है उसके पोस्ट मतलब उसकी जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें बहुत सारी चिट्ठियां होती हैं। तो वो उनके पास भाग कर जाता है और देखता है कि उनमें कौन सी चिट्ठियां हैं, और फिर उन सारी चिट्ठियों को निकालकर अपने सिर से लगाता है और कहता है इनमें और क्या ही हो सकता है, इनमें मेरे लोन्स के बिल, लोन होगा मतलब लोन का जो लोन लिया होगा उसके लिए तो भेजा होगा कि लोन भरिए वो वाला फॉर्म होगा, या फिर हॉस्पिटल के बिल्स होंगे, ट्यूशन फीस के बिल्स होंगे, और क्या ही हो सकता है। हमारा किम किग्यू कहता है और मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता था, इसमें क्या ही होगा। उसके बाद किम किग्यू अपने घर के अंदर आता है और चिल्ला कर कहता है मैं घर आ गया। उसके बाद उसकी बहन कहती है वेलकम बैक किग्यू। उसके बाद हम बताया जाता है, वो उसकी बहन बोलती है किग्यू क्या तुमने अपना होमवर्क किया। तो किग्यू पूछता है, उसके बात का जवाब ना देते हुए किग्यू पूछता है क्या मॉम सो रही हैं। उसके बाद उसकी बहन जवाब देती है हाँ वो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही सोई हैं, आज वो रोज से थोड़ी ज़्यादा आवाज़ें निकाल रही हैं। किम किग्यू कहता है हाँ चलो अच्छा है अच्छा है। तो उस किम किग्यू अपनी बहन से पूछता है क्या तुमने आज दिन सोने से पहले थोड़ी मसाज दी थी। तो वो कहती है हाँ। और इसलिए कह के मतलब वो पीछे घूमता है किम किग्यू, तो वो देखता है उसकी बहन एक बर्थडे केक लेकर उसके आगे खड़ी है। वो कहती है हैप्पी बर्थडे किग्यू। और उसके केक पे 18 की कैंडल्स होती है, तो हमें पता चलता है मानी किम किग्यू की एज अभी 18 साल की है। ये देख कर किम किग्यू थोड़ा सरप्राइज होता है। वो कहता है तुम्हें केक खरीदने के पैसे कहाँ से मिल रहे, मतलब हमारा किम किग्यू एक बहुत ही ज़्यादा गरीब बंदा है, इसलिए वो पूछता है केक देख कर भाई खुश नहीं होता, पहले पूछता है तुम्हें केक खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिले। तो पूछता है तुम्हें केक खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिले, क्या तुमने वो पैसे केक में खर्च कर दिए जो मैं तुम्हें नए कपड़े खरीदने के लिए दिए थे। तो वो लड़की उसकी बहन जवाब देती है ओ प्लीज मैं भी अमीर हूँ, और अगर तुम ये केक नहीं खाने वाले हो तो मैं ये सारा केक अभी अकेले खा जाऊंगी। और वो कहती है तुम्हें पता है ना मुझे चॉकलेट केक कितने पसंद है, और तुम्हें पता है ये केक मैं एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बेकरी से लेकर आई हूँ। तो हमारा किम क्यों देखता है उसकी बहन के कपड़े थोड़े पुराने हो चुके हैं और कहीं कहीं से थोड़े फटने भी लगे हैं। और उसकी बहन तभी बोलती है मतलब कि तुम्हें पता है मैं कितनी देर लाइन में खड़ी रही ये कपड़े खरीदने के लिए। तो हमारा किम केक्यू कहता है यूजंग, यानी उसकी बहन का नाम यूजंग होता है, वो कहता है यूजंग, और उसके सिर पे हाथ रख कर सहलाने लगता है और कहता है कि आज मुझे लगता है तुम्हारी वजह से मुझे मेरे बर्थडे पर एक बर्थडे केक मिलेगा, थैंक यू लिटिल सिस, मतलब उसकी छोटी बहन होती है। और तभी
उसकी छोटी बहन कहती है, या तुम केक काटने से पहले अपने बर्थडे कार्ड का, मतलब बर्थडे के लिए जो कार्ड लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए, वो पढ़ना चाहोगे? वो तो किम क्यों कहता है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल पढ़ना चाहूंगा। तो वो लड़की, मतलब उसकी बहन, उसको वो कार्ड देती है। और वो किम क्यों कहता है, देखते हैं मेरी बहन ने मेरे लिए क्या लिखा है इसमें। मेरी बहन ने मतलब मेरे बर्थडे के लिए इसमें क्या क्या लिखा है। उसके बाद वो कार्ड को निकालता है और एकदम से बहुत हैरान हो जाता है, कहता है वो व्हाट। उसकी बहन हंसकर कहती है उसके, तो पीएमटीक्यू देखता है, उसे एक इनविटेशन आया होता है, प्लेयर इनविटेशन। यानी जो जिन लोगों ने सुपर ह्यूमन पावर्स मिली होती है जिनको, उनको इनविटेशन मिलता है, वैसे उसको इनविटेशन मिला होता है। तो वो कहता है, क्या, क्या ये तो प्लेयर इनविटेशन है, यानी मैं मैं एक प्लेयर बन गया हूँ। और ये कहते हुए उसकी बहन, ये कहते हुए बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और उसकी बहन अभी भी थोड़ी थोड़ी हंसी रही होती है और कहती है, जब मैं घर के अंदर आ रही थी तो मैंने मेल बॉक्स में देखा था, मुझे मेल बॉक्स में ही मिला, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें इससे सरप्राइज करूंगी रात को जब तुम आ जाओगे। और वो कहती है, और उसके ऊपर कूदते हुए कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन टिग्यू, और उससे गले लग जाती है। तो टिग्यू भी ये सब देखकर रोने लग जाता है और कहता है, मैंने मैंने कर दिखाया, मैंने सचमुच में ये कर दिखाया। अब अब हमारी लाइफ चेंज होगी, अब हम भी एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। और अब कुछ ही समय की बात और है, फिर हमारा जीवन भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये कहकर वो रात पास हो जाती है। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब हमारा टिम तो जो एक बिल्डिंग के आगे खड़ा हुआ होता है, जो होती है कोरियन प्लेयर्स एसोसिएशन, मतलब वहाँ की जो प्लेयर्स हैं जो भी वहाँ, वो सब इसी बिल्डिंग में मतलब सीखते हैं, रहते हैं, पर कुछ तो करते हैं इसलिए बिल्डिंग में। तो उसके बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर कहता है, वाह। और ये कहते हुए कि वो कांप रहा होता है और ऊपर देख रहा होता है, क्योंकि वो बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा ऊंची होती है। वो कहता है, वाह, ये क्या है, मुझे 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 पता नहीं, ये क्या, क्या ये रियल है? और फिर वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी अपने इमोशंस को, मतलब अभी अपने इमोशंस को अपने आप पर काबू नहीं करने दे सकता। और ये कहते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और थोड़ा सा ध्यान लगाते हुए अंदर जाता है। अंदर जाते ही कहता है, ये तो अभी शुरुआत है, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। और अंदर जाते ही उसे एक लड़की दिखती है, वो कहती है, प्लेयर किम की क्यू, हम आपको यहाँ पाकर बहुत ही खुश हैं। उसके बाद किम सी भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है, थैंक यू। उसके बाद हम बोलती है, वो लड़की बोलती है, किम की क्यों, क्या आपको पता है अगर आप स्टेटस विंडो ये शब्द बोलेंगे तो आपके सामने आपकी स्टेटस विंडो आ जाएंगी, आप इसे एक ट्राई क्यों नहीं देते? तो इसका इतना बोलते ही हमारा किम के क्यू अपने आगे बोलता है, स्टेटस विंडो। तो उसे उसकी स्टेटस विंडो दिखने लग गई है, जहाँ पे उसका नाम होता है किम के क्यू। उसका लेवल दिखाया गया होता है, जो होता है लेवल 1, और उस पे आगे लिखा होता है यूनिक एबिलिटी और क्वेश्चन मार्क। तो किंतु कहता है, वाह, मतलब किंतु ने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा था, तो उसने पहली बार इसको देखा है। तो वो खुश हो रहा होता है, वाह, मैंने कुछ देखा। और वो कहता है, क्या ये इधर यूनिक एबिलिटी लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्या है? ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, क्या, क्या यूनिक एबिलिटी, मतलब तुम एक यूनिक एबिलिटी प्लेयर हो? कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि क्यों, तुम एक यूनिक एबिलिटी प्लेयर हो। और वो कहती है, थोड़ी देर रुको, तो तुम्हारे हंटर है, मतलब जो तुम्हें गाइड करने वाले हैं आगे, जो भी मतलब तुम्हारे लिए रहेगा, तो उसमें जो तुम्हें गाइड करने वाला है, मतलब इनको एक गाइड मिलता है ऐसा, जो इन्हें आर्ट के बारे में सब कुछ समझाता है, मतलब नए नए जो प्लेयर्स बने होते हैं उन्हें चीज़ों को समझाता है। वो कहता है, तुम्हारे गाइड अभी आने वाले हैं, तो तुम्हें बता देंगे। तो अब किम भी पूछता है कि इस क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, इस तो वो बताती है, इस क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि तुम्हारी अभी जो मतलब यूनिक एबिलिटी है वो अभी रिवील नहीं की गई है, तो वो थोड़ी देर बाद मतलब कभी ना कभी रिवील हो जाएगी। वो कहता है, अच्छा। इतने कहते ही हमें दिखाया जाता है कि उनकी इनकी बातें किसी ने सुन ली होती हैं। और ये बंदा थोड़ा सा, एक मुझे उस बंदे की वाइब दे रहा था जो रेड लाइट पर इसकी फोटो देख रहा था, ये बंदा उस लगता है उसी बंदे ने इनकी बातें सुन ली होती हैं। और ये सब सुनने के बाद हमारा किम की अभी भी कांप रहा होता है, वो सोच रहा होता है, मैं यूनिक एबिलिटी प्लेयर हूँ। मतलब इन्हें पता होता है कि यूनिक एबिलिटी प्लेयर एक बहुत ही बड़ी चीज है, मतलब कुछ तो तगड़ा है यूनिक एबिलिटी प्लेयर। तो वो कहती है लड़की, अरे सर, आराम से, अभी थोड़ी देर आप वेट करिए, आपके ट्रेनर आते ही होंगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो यूसुफ वो होता है, यानी वही बंदा जो उसका अभी वो देख रहे थे, मतलब वो रेड लाइट पर जिसपे वो फोटो देख रहा था क्योंकि क्यों, वो बंदा आता है, यानी जिसने इनकी बात अभी सुनी होती है। वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं इस बंदे का ट्रेनर बन सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी बातें सुनना तो नहीं चाहता था, पर मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। तो उस बंदे को देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा चौंक जाती है और किम क्योंकि भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो कहते हैं, क्या तुम तो यूसुफ वो हो? वो कहता है, हाँ हाँ, मैं यूसुफ हूँ, पर अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारा गाइड बन सकता हूँ, मतलब जो तुम्हें बता सकता है कि तुम्हें क्या करना है आगे।
अब तो ये सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है हमारा केमकेगी और कहता है क्या तुम मुझे मेरे गाइड बनोगे, मुझे 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 सिखाओगे तुम? वो कहता है हाँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये कह के ये कह कि वो कहता है क्योंकि मैं भी एक यूनिक एबिलिटी प्लेयर हूँ तो हो सकता है मैं तुम्हें इस बाकी से थोड़ा अच्छे समझा सकूँ इस बात को। तो ये बात को सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मतलब मेनली हमारा किंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और लड़की शायद पसंद करती है कि इसको थोड़ा यूसुफू को, इसलिए वो कहती है वैसे तो ये थोड़ा रूल्स के खिलाफ है कि एक यूनिक एबिलिटी प्लेयर दूसरा यूनिक एबिलिटी प्लेयर्स को कुछ सिखाए, पर फिर भी मैं वैसे भी कोई एक ऑर्डिनरी मैनेजर नहीं हूँ, मैं तुम्हें इस बात की परमिशन दे सकती हूँ क्योंकि मेरे पास 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो तुम सिखा सकते हो उसे। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है पोर्टल जोन का, और पोर्टल जोन में के आगे दोनों खड़े हुए होते हैं, हमें दिखाया जाता है पोर्टल जोन के आगे दोनों खड़े होकर एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, मतलब किंग की उस बंदे से पूछ रहा होता है ये पोर्टल रूम है, यानी वो उस टावर का एंट्रेंस जो उस टाइम अपीयर हुआ था? वो कहता है हाँ, तो यूसुफ वो जवाब देते हुए कहता है हाँ ये वही है, क्या हम अंदर चलें? तो किंग की कहता है बिल्कुल चलो अंदर, और वो दोनों अंदर जाते हैं और जाते जाते वो कहता है यूसुफ को तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो किंग की कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है, और मतलब नर्वस तो वो ही रहा होता है पर वो शो नहीं करना चाहता। तो अंदर जाते ही वो देखते हैं क्या, ये तो उन्हें अंदर जाते ही कुछ गॉब्लिन दिखते हैं, फिर हमें पूरी एक फोटो दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारे गॉब्लिन्स उन लोगों के सामने खड़े होते हैं। तो इनके लिए पूछता है क्या इतने गॉब्लिन्स हमेशा फर्स्ट फ्लोर पर इकट्ठा होते हैं या फिर ये पहली बार है? तो यूसुफ वो कहता है मैंने भी पहले कभी इतने सारे देखे नहीं है एक साथ गॉब्लिन्स फर्स्ट फ्लोर पर ये कभी कभार एरर्स की वजह से हो जाता है, एक जगह पर ज्यादा स्पॉन हो जाते हैं। ये देखकर वो कहता दे देकर केम्टी को कहता है क्या तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है? तो वो कहता है नहीं ये शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और ये शायद मदद करेगी मुझे तुम्हें थोड़ा जल्दी समझाने में कि ये सब क्या है। तो वो कहता है किम की से पूछता है क्या तुम 100 गॉब्लिन टेस्ट के बारे में जानते हो? तो किम की जवाब देता है हाँ मैं उसके बारे में जानता हूँ, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब अगर तुम कितना अच्छा परफॉर्म करते हो तो उस हिसाब से तुम्हें रैंक मिलती है, पर ये बैन हो चुका है क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस था। तो यूसुफ को कहता है बिल्कुल सही, तुम सही समझ रहे हो। वो एक टेस्ट था जो कि प्लेयर की पोटेंशियल को जांचने के लिए बनाया गया था कि अगर तुम मतलब कौन से लेवल पे आ सकते हो, तुम हमारी रैंक क्या होगी प्लेयर्स में। वो प्लेयर्स की रैंक को मतलब नापता था। अब उसमें ये होता था अगर आप, तो इस टेस्ट के बारे में आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ, मतलब मानवा में उतना अच्छी तरह नहीं दिया गया है पर मैं आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से बता देना चाहता हूँ। इसमें 100 गॉब्लिन्स होते हैं और 100 गॉब्लिन्स को आप जितनी जल्दी मारोगे उतनी जल्दी आपको मतलब जितनी जल्दी आप मारोगे उतनी जल्दी के हिसाब से आपको रैंक मिलेगी, मतलब आप जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी रैंक गिरती जाएगी। तो इसके हिसाब से जैसे कि अगर हम देखें अगर आप 4 से 5 घंटे लगाते हो सारे 100 गॉब्लिन्स को मारने के लिए तो आपको बनाया जाएगा एक अपर क्लास का प्लेयर, और अगर आप उन्हीं गॉब्लिन्स को 100 गॉब्लिन्स को 2 से 3 घंटे लगाते हो जान से मारने के लिए, मतलब सबको ख़त्म करने के लिए, तो आपको बनाया जाएगा ए रैंक का प्लेयर। और अगर आप उन सभी को मारने में सिर्फ 1 घंटा लगाते हो तो आपको बनाया जाएगा एक हाई रैंक का प्लेयर। और अगर अगर आप उन सभी को 10 मिनट में मार देते हो तो मतलब आपको बनाया जाएगा एक यूनिक एबिलिटी प्लेयर, मतलब आप एक यूनिक एबिलिटी प्लेयर कहलाओगे अगर आपने सबको 10 मिनट में मार दिया तो। और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि ये सब कहते हुए ये सब बताते हुए यूसुफ वो ने जब किम की को यूसुफ को ये सब बता रहा था तो उन्होंने 47 सेकंड में उन सारे ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर दिया था। तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या ये है क्या एक यूनिक एबिलिटी प्लेयर की ताकत, मतलब यूसुको की ताकत को देखकर चिन के क्यू भी थोड़ा चौंक गया होता है और कहता है ये तो अमेजिंग है, मतलब ये तो बहुत तगड़ा है। और वो कहता है क्या, हमारा किम की पूछता है 10 मिनट, पर तुमने कहा था कि एक हाई रैंकर को भी इन्हें मारने के लिए पूरा घंटा लगेगा, तो तुम सिर्फ 10 मिनट में कैसे मार सकते हैं इन्हें? वो कहता है हाँ ये बात तो ठीक है, पर जो कुछ अचीव करने के लिए एक नॉर्मल प्लेयर को कुछ कई साल लग जाते हैं, उसी चीज़ को अचीव करने के लिए यूनिक एबिलिटी प्लेयर्स को सिर्फ कुछ महीने लगते हैं। मतलब यूनिक एबिलिटी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं नॉर्मल प्लेयर से, इसलिए ये बहुत तगड़ा होता है, मतलब यूनिक एबिलिटी प्लेयर के पास एक बहुत अच्छा प्रिविलेज होता है, तो इसलिए उनकी ग्रोथ जो होती है, मतलब जो उनकी ग्रोथ की स्पीड होती है और पोटेंशियल की स्पीड होती है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं यूनिक एबिलिटी प्लेयर। तो वो कहता है कि क्यों, क्या तुम एंजेला गिल्ड के बारे में जानते हो? यूसुफ वो किंग से पूछता है, तो किंग जवाब देता है हाँ मैं उसके बारे में जानता हूँ, वो ये वही गिल्ड है ना जिसका गिल्ड मास्टर एक बहुत ही ज़्यादा यंग बंदा है? वो कहता है हाँ
क्यों वो कहता है यूसुफ, वो कहता है ये मेजोरिटी ऑफ जो गिल्ड के मेंबर हैं एंजेला गिल्ड के, वो सारे ने इस जो टेस्ट को 3 घंटे के अंदर अंदर पूरा कर लिया था। यानी कि वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग गैंग है। मतलब हो सकता है हमें आगे एंजेला गैंग के बारे में, एंजेला गिल्ड के बारे में कुछ बताया जाए। वो कहते हैं एंजेला गिल्ड मतलब उसके प्लेयर्स बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, क्योंकि उन्होंने 3 घंटे के अंदर मतलब उसके हर प्लेयर ने मेजोरिटी मतलब 90% मतलब उस टाइप के प्लेयरों ने 3 घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर लिया था इस सारा सब कुछ। वो कहता है यूट्यूब, वो कहता है मेरा गोल है कि मुझे एंजेला गिल्ड से को सरपास करना है, मतलब पावर के मामले में मुझे उसका भी उसकी अपनी कुछ ऐसी गिल्ड बनानी होती है जो एंजेला गिल्ड को पावर के मामले में सरपास कर पाए, उससे भी तगड़ी कुछ बना पाए। तो ये बताता है हमारा यूसुफ किंग के व्यू को, और कहता है उसको करने के लिए मुझे चाहिए होंगे बहुत सारे अच्छी अच्छी एबिलिटीज़ के प्लेयर, टैलेंटेड प्लेयर्स जैसे कि तुम, यानी कि यूनिक एबिलिटी प्लेयर्स। मुझे बहुत सारे यूनिक एबिलिटी प्लेयर्स चाहिए जिनको मैं यूज़ कर सकूं और एक बहुत अच्छी गैंग बना सकूं, मतलब अच्छी गिल्ड बना सकूं एंजेला गिल्ड से भी अच्छी। और मुझे पता है कि तुम कुछ ही सालों में अपनी सारी लिमिट्स को तोड़ के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनने वाले हो बहुत ही कम टाइम में। तो मैं शायद तुम्हें कभी यहाँ पर मिलूँ और तुम्हें अपनी गिल्ड में जुड़ने का वो दूँ, मतलब इनविटेशन दूँ अपनी गिल्ड में जुड़ने का। और वो कहता है यूसुफ वो कहता है मैं बहुत बोल लिया, चलो अब शुरू करते हैं, तुम्हारी फर्स्ट हंट को शुरू करते हैं। मतलब अब हमारा किम क्यों अपना पहला ज़ॉम्बी मतलब पहला गॉब्लिन मारने वाला होता है। और यूसुफ वो कहता है अपने पैरों को कसो और अपनी कमर को कसो और उसकी नज़र अपनी अपनी पूरी नज़र सिर्फ उसकी एक्स पर रखो जो हमें दिखाई गई होती है, गॉब्लिन की एक्स, उसको पूरी अपनी नज़र रखो और उसे मारने की कोशिश करो। और इसलिए देखते हैं हमारा किंग क्यों उस एक्स को देखते देखते कहता है हाँ मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि मतलब वो उसके आगे का सीन नहीं दिखाया जाता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 5 साल बाद का सीन, जहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है अपने मुंह से वो सांस छोड़कर कुछ देख रहा होता है सामने। तो उसके पीछे से उसका एक दूसरा बंदा आता है, वो कहता है सॉरी सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो तुम। ये मतलब वो बंदा जो देख रहा होता है आगे सांस छोड़ के, वो कहता है उससे पूछता है क्या देख रहे हो तुम। वो कहता है मैं कुछ आगे कुछ ऐसा देख रहा हूँ जो मुझे नहीं लगता कि मतलब कुछ आम है। वो कहता है क्या। वो कहता है हाँ। वो तो हमें दिखाया जाता है हमारा जो किम किब्यू है वो किसी ना किसी गॉब्लिन को या फिर किसी से तो लड़ाई करने की कोशिश कर रहा होता है, या फिर हो सकता है प्रैक्टिस कर रहा हो अपनी, और वो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा होता है। तो वो दोनों बंदों में से एक बंदा बोलता है क्या। वो बंदा उस बंदे की सांस फूल गई, क्या ये एक 100 गॉब्लिन चैलेंज की तैयारी कर रहा है। वो कह रहा है जो कि अभी ट्रेंड कर रहा है। वो कहता है पर स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर तो इसमें कहते हैं हमें दिखाया जाता है हमारा किम क्यू जो कि बोलता है हाँ हाँ स्टेटस विंडो। तो हमें दिखाई जाती है जो किम क्यू की स्टेटस विंडो है, हमें उसके एक झलक दिखाई देती है। पर उससे पहले हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है किम क्यू की। वो कहता है मैंने 18 साल, जब मैं 18 साल का था तब मुझे इनविटेशन मिला था इस टावर में आने का, लेकिन पर मैं एक यूनिक एबिलिटी प्लेयर था जो कि मेरे लिए एक प्रिविलेज होना चाहिए था, मतलब मैं बाकी सारे प्लेयर्स से ऊपर होना चाहिए था। लेकिन 5 साल निकल चुके हैं और अभी तक मैं सिर्फ एक सिंगल गॉब्लिन को मारने के लिए मुझे 1 घंटा लगता है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 100 गॉब्लिन्स को मारने का, अगर आप 100 गॉब्लिन्स को 4 से 5 घंटे के अंदर मार देते हो तो भी आपको एक मतलब प्लेयर बना दिया जाएगा एक। पर इसको तो सिर्फ एक ज़ॉम्बी को, एक गॉब्लिन को मारने में ही 1 घंटा लग रहा होता है। तो मतलब सोच सकते हो आपकी रैंक कितनी नीचे हो सकती है। तो हमारा किंग केयू कहता है मुझ पर कौन विश्वास करेगा, कौन विश्वास करेगा कि मेरे जैसा प्लेयर्स है भी इस दुनिया में, कौन ही विश्वास करेगा। तब हमें दिखाया जाता है किम केयू के स्टैट्स जो कि उसका लेवल अभी भी 1 होता है और यूनिक एबिलिटी के आगे अभी भी क्वेश्चन मार्क होते हैं। मतलब अभी तक 5 साल निकल चुके होते हैं और हमारा किम केयू के स्टैट्स बिल्कुल सेम के सेम है, मतलब कुछ भी नहीं बढ़ा है इसमें। लेवल वही 1 है, ना यूनिक एबिलिटी इसकी अब तक रिवील हुई है ना कुछ हुआ है। और किम केयू कहता है मैं अभी भी लेवल 1 पर हूँ। और ये कहती है हमारा ये चैनल मतलब ये हमारा जो चैप्टर है ये अब समाप्त हो जाता है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं शायद कल डाल दूंगा। पर आप बताना आपको कैसी लगी एक्सप्लेनेशन, और कुछ भी मतलब आपको कमी लगी हो तो मुझे बताने का कमेंट सेक्शन में, मैं उसको चेंज करने का मतलब उसे सही करने का ट्राई करूँ।